Okay, class. Today we are having a new topic that is fraction and decimals. चलो इसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन और डेसिमल को. तो चलिए, तो जैसे हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो इसमें हमें एक चीज़ बताई जाती है कि सपोज करें आपके पास कोई भी चीज़ है, आप उसको डिवाइड करते हैं. ठीक है, अब सपोज करिए पिज्ज़ा मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. और डिवाइड करने के बाद एक बच्चा आया, उसने कहा कि सर मुझे ये वाला पार्ट दे दो पिज्ज़ा. ठीक है, तो अब ये कितना फ्रैक्शन हम उस बच्चे को दे रहे हैं. ठीक है, चलो इस बच्चे को मैं भी ड्रॉ कर लेते हैं. तो बताइए टोटल कितने पार्ट्स थे? 4. तो वो हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जितना पार्ट हमने उसको दिया है वो कितना हो गया 1, जो कहाँ आएगा न्यूमरेटर में. तो ये क्या होगा हमारा 1/4 पार्ट. तो बाकी बच्चों को खाने के लिए कितने पार्ट बचे? 1 2 3. तो रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा हमारा 3/4. ये होगी हमारे फ्रैक्शन फॉर्म. ठीक है, तो जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो इसमें भी बहुत सारी टाइप्स आते हैं हमारे पास, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, तो ये तो पता है, ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. ठीक है, तो जैसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? चलिए, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमसे बोला गया है कि जिसमें हमारा न्यूमरेटर, ठीक है, जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से. तो वो क्या होगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर में इसको उल्टा हो जाता है, हमारा न्यूमरेटर जो होगा वो बड़ा होगा किससे? डिनोमिनेटर से. और मिक्स फ्रैक्शन में हमारा आता है QRD. मतलब ये हमारा होता है क्वोशिएंट, दिस इज ये होता है हमारा डिवाइजर और ये होता है हमारा रिमाइंडर. तो जब भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसको हम इस फॉर्म में चेंज करके क्या बनाते हैं? मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं. तो हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा फ्रैक्शन, ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में. सपोज करिए 3/4 है, इसका न्यूमरेटर क्या है? 3 एंड डिनोमिनेटर इज 4. मैंने क्या करा? डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करा और न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करा. तो हमारे पास क्या आ गया? 5 3 15, 5 4 20. तो ये क्या हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ठीक है, चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं हम लाइक फ्रैक्शंस पे. तो जब भी हम लाइक फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो उसमें क्या रहेगा हमारा? डिनोमिनेटर तब हमेशा क्या रहेगा? सेम. ठीक है, अनलाइक में क्या होगा? जो हमारे डिनोमिनेटर्स होंगे वो कैसे होंगे? डिफरेंट. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे मैंने, यहाँ पे तीनों डिनोमिनेटर्स क्या है? 7. यहाँ पर डिनोमिनेटर्स क्या है हमारे? 15 19 10. ठीक है, तो ये हो गए हमारे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म. ठीक है, तो लोएस्ट टर्म में करने के लिए देखिए, अगर सपोज करिए मैं यहाँ पे फ्रैक्शन लेता हूँ 125/100. ठीक है, तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे मैं इन दोनों को क्या कर सकूँ? डिवाइड कर सकूँ, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से. तो पहली चीज आती है कि मैं क्या निकाल लूँ? HCF निकाल लूँ. ठीक है, HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो जैसे हमारे पास 125 इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 × 5 × 5 और 100 के निकालेंगे तो 5 × 5 × 4. ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया. 5 5 25, 5 5 25. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 25 हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो आप इसको क्या कर दो? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इन दो नंबर से डिवाइड कर दो. ठीक है, जब हम डिवाइड करेंगे 125 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5. 100 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गया
लाइक फ्रैक्शन ऑन लाइक, हाँ हम कर रहे थे लोएस्ट टर्म्स में, ठीक है। या तो आप ऐसे ना करके एक काम और कर सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं सेम वैल्यूज ले लेता हूँ, 125 डिवाइडेड बाय 100। तो आप एक नंबर देखिए जो दोनों में आ रहा हो, जैसे 5 दोनों में आ रहा है, ये भी 5 से के से हो जाएगा, तो 5 2 सा 10, 5 5 सा 25, 5 से करेगा तो 5 2 सा 10, 0 से 0, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 5 से करेंगे तो 5, तो हमारा लास्ट डिनोमिनेटर क्या बचा 5, डिनोमिनेटर बचा 4। तो आप ऐसे भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए ओके, फिर तो कन्वर्जन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ये तो चलो सॉल्व करते करते पता चल जाएंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज पर जाते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स एंड आल्सो गिव इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास ए पार्ट है, इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका ए पार्ट ले लेते हैं, 5/6 मल्टीप्लाई डैश इक्वल्स टू 130 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। तो ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 36 डिनोमिनेटर में आ जाए और न्यूमरेटर में 130 आ जाए, ठीक है। तो एक्चुअली में ये 130 नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। तो इसमें अब बताइए क्या नंबर लें। तो 6 6 का कितना होता है 36, 6 5 जा 30, तो हमारे जो नंबर्स आएंगे वो क्या जाएंगे दिस, जो हमें निकालने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंपेयर द फॉलोइंग। चलिए कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है 8, तो उसमें आ गया 5/8 एंड 3/10। अब कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, इनके डिनोमिनेटर्स क्या देखने पड़ेंगे हमें, डिनोमिनेटर्स, ठीक है। अब डिनोमिनेटर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, तो सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, कोई भी फ्रैक्शन होगा तो हम उसको चेंज करेंगे लाइक फ्रैक्शंस में, मतलब उनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपके पास एक अच्छी खासी कंडीशन है कि आप क्या कर निकालेंगे एलसीएम। चलिए तो एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम इसका निकालना है 8 एंड 10 का। चलिए 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 5, 2 से करेंगे 2, ये हो गया 5, ये हो गया 2 1, और ये हो जाएगा 5, फिर से 5 से करेंगे, है ना। चलिए तो अब इसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, फिर 2 2 4, 2 8, 8 5 40, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को साइड कर देते हैं और इसको आगे देखते हैं। चलिए तो हमारे पास था 5/8 और बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे 3/10, ठीक है। अब हमें 8 को क्या बनाना है 40, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में ये कितना है, चलिए 5 5 25 एंड 8 5 40, तो 25 अपॉन कितना आ गया 40 आ गया। यहाँ पे हमारे पास कितना है 10 है, इसको हमें क्या बनाना है, ठीक है 3/10, इसका डिनोमिनेटर में बनाना है 40, ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4 3 12, ये हो गया 40, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये हो गया बड़ा, तो उसमें हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए कंपेयर हमने कर लिया है, आगे चलते हैं। चलिए तो अब इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर करना है, डिसेंडिंग। एक ही फ्रैक्शन ले लेते हैं, ठीक है, उसको असेंडिंग से भी कर लेंगे, डिसेंडिंग से भी कर लेंगे। तो मैं फोर्थ का ले रहा हूँ ए पार्ट, ठीक है।
चलिए ठीक हो गया 13/8, 5/6, 18/8, 2/4 एंड 13/3। ठीक है, तो ये हमारे पास है, हमें इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग में और डिसेंडिंग में। देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये सारे फ्रैक्शंस को किस में करना है, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस आप लोग समझते हैं, क्या समझते हैं कि ये सारे जो भी हमारे पास फ्रैक्शंस है इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर चेक करने के लिए यहाँ पे आपको 8 दिखाई दे रहा है, 6 है, 8 है, 4 है, 3। चलिए तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एलसीएम। चलो उधर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना एलसीएम ले लेते हैं। चलिए तो ये हो गया हमारे पास 8, 6, 8, 4, 3। तो 2 से करेंगे हो जाएगा 4, 3, 4, 2, 3। वैसे करेंगे 2, 2 से 4, 3, 2, 1, 3। वैसे 2 से करेंगे 2, 3, 1, 1, 3। इसमें आ जाएगा 3, तो हो गया 1, 1, 1, 1, 1। ठीक है, चलिए उसके बाद हम क्या निकालते हैं, LCM। तो 2 2 से 4, 2 से 8, 8 3 से 24। तो आपका LCM कितना आ गया, 24। ठीक है, चलिए तो अब मैं यहाँ पे देखने जा रहा हूँ 13/8। तो उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 24। तो 8 3 से 24 होते हैं, तो मैं ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हो गया हमारा 39/24। चलिए दूसरा देखते हैं, हमारे पास क्या है, 5/6। 24 चाहिए तो डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आ जाएगा। तो हमें सेम नंबर डिनोमिनेटर में लेना ही होगा, 20/24। चलिए 18/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 4 6, 8 4 8 3 से 24। चलिए 18 3 से कितने होते हैं, 54। 8 3 से कितने होते हैं, 24। चलिए एक और ले लेते हैं, हमारे पास आ गया 2/4। तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी 6 से करेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 2 12/24। चलिए उसके बाद हमारे पास अब एक लास्ट बचा है 13/3। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 से करेंगे तो 24 चाहिए ना, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 8 कितने होते हैं, 8 3 से 24, तो 104। ठीक है, चलिए तब मैं ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ, क्योंकि ये तो हमने सॉल्व कर लिया। चलिए तो आगे चलते हैं इसमें थोड़ा सा। मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, 13/3 इंटू, चलिए 13/3 इंटू 8/8। तो ये हो जाएगा 104। तो 104/8 × 24। ठीक है, चलिए तो यहाँ से कर लेते हैं, काम खत्म। ठीक है, चलिए तो सबसे बड़ा आपको कौन दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा 39 हो गया, ये 20 हो गया, ये 12 हो गया, ये 54 हो गया, और ये 104 हो गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमें क्या दिखाई दे रहा है, 104। फिर इससे छोटा हमारा 54 है, तो ये सेकंड हो गया हमारा, ये फर्स्ट हो गया, क्योंकि पहले हम डिसेंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, उससे बाद ही हो गया हमारा थर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ, एंड ये हो गया हमारा फिफ्थ। ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं असेंडिंग में, सॉरी डिसेंडिंग में लिखते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा 13/3। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 54 वाला 18/8। ठीक है, तो सबसे बड़ा उससे छोटा ये हो गया। फिर उससे छोटे में हम क्या लेंगे, 13/8। फिर उससे छोटे में हम क्या ले लेंगे, फोर्थ वाला 5/6।
तो इससे छोटे में क्या आ जाएगा हमारा, दिस वन 2/4। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, अपने डिसेंडिंग ऑर्डर्स को अरेंज करेंगे। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, अब हम इसी पार्ट को, किसी को सेम फॉर्मेट रखना है तो इसी पार्ट को हम सेंडिंग से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये 5 इन नंबर्स को मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए फिर से नंबर्स लिखते हैं। तो सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है आपको इस बार, ये 12/24 हो गया 1, तो 20 हो गया 2, ये 39 हो गया 3, 54 हो गया 4, और ये 105 हो गया 1/6। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो सबसे छोटा था हमारा 2/4। चलिए, इससे बड़ा कौन है हमारे पास, दिस वन 5/6 हो गया। उसका थर्ड था हमारा ये, उसको यहाँ पे लिख देंगे 13/8। उसके बाद हमारा फोर्थ था ये 18/8। उसके बाद हमारा कौन आ गया था, फिफ्थ ये वाला 13/3। ठीक है, चलिए तो अब इसमें आगे देखते हैं। तो हमने दोनों पार्ट्स क्लियर कर लिया, असेंडिंग और डिसेंडिंग। चलो मैं इसको रब कर लेता हूँ। चलिए हम अपने क्वेश्चन को वापस ले आते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हमने कर लिया। चलिए अब करते हैं हम सम। तो सम करने के लिए पहले क्वेश्चन चूज करते हैं। चलो डी पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम निकालने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन का सम। तो सम में क्या हो जाएगा, 2/3 8 प्लस 4/5 प्लस 11/21। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन है, अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन में तो उसको बनाना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। चलिए, तो 8 + 16 17 18 19 हो गया 19/8। सो करेंगे 4/5 प्लस 11/21। ठीक है, तो जैसे हमने ये स्टेप पूरा करा, ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। क्योंकि हमारे पास जो फ्रैक्शंस है वो कैसे हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, चलो एलसीएम निकाल देंगे इसका 8 5 21। ठीक है, इसमें देखते हैं हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये तो 5 ही रहेगा, 21 ही रहेगा। तो फिर से 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2, ये 5 21। 2 से करेंगे तो 1 5 21। 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 21। 3 से करेंगे तो 1 1 7। उसके बाद 3 से करेंगे तो 1 1 1। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 2 4 2 8 8 5 40। 40 × 90 360। 9 4 36 एक जीरो और लगा देते हैं, तो सीधा हमारे पास एलसीएम कितना हो गया 360। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा सॉल्यूशन। अब मुझे क्या चाहिए, सबका डिनोमिनेटर 360 चाहिए। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ऐसा बड़ा नंबर आता है ना, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक लेता था कि जो मेरे पास नंबर है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, मतलब 8 है, तो 2 2 4 2 8, बाकी जो बचा उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 3 9 9 5 45। तो हम क्या करेंगे 19 × 45 प्लस। ठीक है, अब हमारे पास 5 है, तो चलो 5 को छोड़ दो। ठीक है, तो मैं 5 को छोड़ दूंगा। 2 2 4 2 8 8 9 7 8 9 72 ही तो होते हैं। हाँ, तो 4 × 72 प्लस, अब मेरे पास 11 है, सॉरी 21 है। एक बार इनको फिर से हटा देता हूं मैं। ठीक है, नीचे 21 है, तो 1 मिनट, ओह शिट, ये तो गलत हो गया। चलो ये तो कट हो जाएगा, थोड़ा सा दोबारा से करना पड़ेगा। 7 आता है यहाँ, गलती से फ्लो में 3 लिख दिया। चलो तो दोबारा कर लेते हैं। 2 2 4 2 8 8 5 40।
ठीक है, तो यहाँ कर देना 40 × 21, तो ये कितना हो जाएगा 840, तो एलसीएम आ जाए यहाँ पे 840। ठीक है, चलिए, तो अब थोड़ा सा चेंज हो गया, हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 840। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 को क्या बनाना है, हमें 840 बनाना है, तो 8 को हटा दीजिए, जैसे 1 2 3, तो ये कितना हो गया 7 3 21, 21 × 5 तो हो गया 105। तो हमें यहाँ पे 19 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 105 से। ठीक है, ज़्यादा बड़ा सा नहीं हो गया, चलिए करना तो ही। अब ये 5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 21, ठीक है, 21 × 8 8 हो 16, तो बस 5 को छोड़ के बाकी को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 168 से। पहला 11 है, इस बार 3 और 7 छोड़ देंगे तो 2 to 4 2 to 8 8 5 40, तो ये आ जाएगा हमारा इस टाइप से। ठीक है, चलिए अब बाकी जो हमने एक्स्ट्रा करा है उसको रब कर देते हैं। चलिए आगे 105 × 90, उसमें करेंगे 9 5 45 9 1 9, ठीक है 105, तो हो गया 5991, तो ये कितना आ गया 995। ओके, ये तो मेरी डेट ऑफ ईयर में आता है। चलिए उसके बाद हमें क्या करना है 168 × 4, 8 4 32 3 6 4 24 25 26 27, ये हो गया 2 4 1 4 5 6, तो ये आ जाएगा हमारा 672। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाय 840। बस अब हमें इन सब को ऐड करना है और फिर इसको सॉल्व कर देना है बस। चलिए तो हमारे पास आ गया 1995 672 एंड 440, ये थोड़ा लेंथी हो गया, तो गया 7 16 422 6 9 2 11 10 21 2 3107, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास, चलिए मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ इसको, 3107 डिवाइडेड बाय 840, ठीक है। चलिए तो हम ये देख लेते हैं किसी 7 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, 7 4 से कितना होता है 28, चलिए 7 4 से 28, यहाँ पे कितना बचा 30, 7 4 से 28 27 नहीं, चलिए तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर आगे देखते हैं। चलिए इसी टाइप से बाकी के सारे पार्ट आप लोगों के होमवर्क में, ठीक है। अभी डिफरेंस, जब भी आपके पास डिफरेंस के क्वेश्चंस आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट ही देख लेते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 7 बाय 16, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज वी हैव टू मेक दीज अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस हैं दोनों, तो इनका सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। चलिए एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पे 18 और 16, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ये हो गया 8, फिर तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 9, ये हो जाएगा 4, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2,
3 हो जाएगा 3 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3 6 9, 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16, 16 into 9, 154, ठीक है। तो हमारा एलसीएम आ गया 154, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं 154। तो 18 को किससे मल्टीप्लाई करें, फिर से एक तरीके अप्लाई करते हैं। 3 9, 9 2 से 18, तो बचा क्या 8। तो न्यूमरेटर में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है। 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16, 16 बचा क्या हमारे पास 9, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, ठीक है। तो 13 into 8 करेंगे तो 8 से 24 एंड 0, 7 9 से कितने होते हैं 63/154। चले थोड़ा सा ये स्पेस यूज कर लेते हैं क्योंकि इसका काम तो हमारा हो गया खत्म। चलिए तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इनको। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे 240 में 63 तो कितना बचेगा 240 माइनस 63, ये हो गया हमारा 7, और इधर गए तो कितना हो जाएगा 3, हो गया 1, ठीक है। तो हमारे माइनस करने के बाद कितना आया 177 डिवाइडेड बाय 154, ठीक है। चलिए तो हमने अभी पढ़ा था कि ये यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो वो हम कैसे करते हैं QRD लेके, ठीक है। तो 154 177 डिवाइड बाय 1, तो 154 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 और 2 7, ठीक है, हो गया 23। तो हमारे पास हो गया ये 154, ये हो गया 23, और सॉरी ये तो रिमाइंडर था ना, हाँ तो रिमाइंडर तो हम ऊपर लिखते हैं 23, ये था हमारा डिवाइस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लेना, और कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग एनीथिंग या कुछ भी आपको समझ में ना आए तो उसके लिए नीचे कमेंट कर देना। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छी सी वीडियो प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, इसलिए। चलिए तो उसके बाद हमारे पास करने के लिए अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आगे चलते हैं। चलिए तो सिंप्लीफाई करना है, चलिए क्वेश्चन सिंप्लीफाई का भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो सिंप्लीफाई में हमसे बोला गया है 3 होल 1/2 माइनस 5/8 प्लस 18/20, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 5 4 1 8 5 40, तो 40 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लेना। तो अब हमें 40 बनाना है, तो पहले तो यार इसे हटाना पड़ेगा। चलिए पहले इसको चेंज कर लेते हैं। 6 + 1 7/2 माइनस 5/8 प्लस 18/20, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शंस है हम इसको किसमें चेंज करेंगे लाइक फ्रैक्शंस में बाय टेकिंग देयर एलसीएम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 8 और 20 का एलसीएम लूँगा, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा 40। आप लोगों को मैंने एलसीएम करना सिखाई दिया, तो इस बार आप खुद डायरेक्ट कर लेना। तो चलो तो ये हो गया हमारा 40। तो 2 की किससे मल्टीप्लाई करें जो 40 आ जाए, ऑब्वियसली बात है 20 से, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर। चलिए 5, फिर 8 है हमारा, 40 लेकर आना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ऊपर भी किससे कर देंगे 5 से। 20 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 18 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 7 2 सा 14
माइनस 5 ज़ा 25, 18 टू ज़ा 36, तो अपॉन में क्या आ गया हमारा 40। तो सबको पता है बॉड मास के अकॉर्डिंग प्लस वाले पहले प्लस होंगे और फिर माइनस वालों को ऐड कर सॉल्व करा जाएगा। चलिए तो अब थोड़ा आगे कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को मैं छुपा देता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 140 प्लस 36 माइनस 25 अपॉन 40। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 176 माइनस 25 अपॉन 40। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 6 में से 5 गया 1, इसमें से गया तो 5 हो गया 1 अपॉन 40। तो इसको करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, तो चलो इसको किसकी फॉर्म में करना है, एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो चलो 40 को इससे डिवाइड कर देते हैं, 4 4 16 नहीं 4 3 12, यहाँ पे कितना बचा 31, 7 4 28, तो हो गया 3। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा 3, इसमें 1, चलिए 7 ओके। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर, कितना हो गया हमारा 3, क्वेश्चन कितना हो गया 37, और ये हमारा डिवाइसर कितना हो गया 40। तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूँ, बाकी जो भी आपको पूछना है। चलिए सिंप्लीफिकेशन का डिफरेंस हो गया, अब एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए तो एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं 14। ऐसा बोला गया है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर जिसकी लेंथ कितनी है 18 1/4 सेंटीमीटर एंड वाइड कितना है हमारा 5/6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरिमीटर। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो यहाँ लिख लेते हैं लेंथ ऑफ पेपर, पेपर की लेंथ कितनी गिवन है हमें 18 1/4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं ब्रेथ और वेथ भी बोल सकते हैं ऑफ पेपर, कितना हो जाएगा हमारा 5/6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है पेरीमीटर। अगर आप लोगों ने पहले पेरीमीटर फॉर्मूला यूज करो, उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। अगर मैं इनको चेंज करना चाहूँ तो कितना 18 4 कितने होते हैं 76 नहीं 72। ठीक है, तो 72 + 1 73/4। ठीक है, इसको करेंगे 6 5 30 + 5, ये हो जाएगा 35/6। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास हो गया 2, लेंथ कितनी है हमारी 73/4, ब्रेथ कितनी है हमारी 35/6। ठीक है, चलिए तो इसको अब हमें एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लेंगे तो आप आ जाएगा 12। आप लोग फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 73 × 3 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 35 × 2। चलिए
तो थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं इधर ही। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 73 इंटू 3 करेंगे तो इधर 3 3 9, चले 9 एंड 7 3 21। अच्छा ये हो गया, ठीक है, ब्रैकेट वाला पार्ट। प्लस 35 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे सॉरी नीचे 12 था और यहाँ पे हमारे पास कितना था 2, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7 प्लस 9, 7 और 8, ये हो गया 289। ठीक है, हम इसको उससे कैंसिल भी कर सकते हैं 6 से, अपॉन 6। ठीक है, तो ये डिवाइड हो सकता है। चलिए इसको डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। तो 6 को डिवाइड करते हैं 289, 6 4 कितने होते हैं 24, बचा है क्या 49। तो 9 6 54, 8 5 8 6 48, तो कितना बचा 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 6 और ये हो जाएगा 48। ये हो गया इसका पेरीमीटर, वो भी सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए तो अब ये खत्म हो चुका है। थोड़ा आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास एक न्यूमरेटर होता है, एक दूसरा डिनोमिनेटर होता है। सपोज करिए हमारे पास 3/5 इंटू 25/7। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हम ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये हो गई। अगर आपको कोई क्रॉस में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसे क्रॉस में, तो भी आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप फ्रंट वाले नंबर्स को कट नहीं कर सकते। ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो ये वाली बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे इसमें हमें ये बने ठीक है, हमें दिखाई रही है 5 है, ये 25 है, 5 5 से 25 होते हैं, तो ये कट हो गया। ये कट नहीं हो सकते, तो अब सिंपल क्या है, 7 1 7 एंड 5 3 15। ठीक है, तो हमें इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें। चलिए तो अब 2.2 पर आ गए हैं, तो अब इसमें हमें दे रखा है मल्टीप्लाई। देखिए बाय जब भी आपको दिखाई देगा तो उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। ये तो सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं। चलो मैं एक वी पार्ट कर देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है 4/7 इंटू 14। ठीक है, चलो तो इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा 7 2 14, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 मान लिया, और 4 2 से क्या हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए 4 होल 2/9 इंटू 4/7। ठीक है, 9 4 36 37 38 डिवाइड बाय 9 इंटू 4/7 करते हैं। तो कुछ डिवाइड हो सकता है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 8 13 इंटू 4 करेंगे तो 8 4 32, 3 4 12 13 14, 7 9 से कितने होते हैं 63। अब क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया तो आपको सिंपली क्या करना है, सॉरी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, तो आपको अब इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में। तो वो हमारा होता है, क्या होता है वो, QRD। तो पहले इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 63 डिवाइड बाई 142, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 126, 6 हो गया 1। इसको 12 3 हो गया 1 8 होगा 142। ठीक है,
ये हो गया हमारा, सॉरी, ये हो गया हमारा, रिमाइंडर कितना हो गया 16, ये हो गया हमारा डिवाइजर 63 एंड क्वेश्चन हो गया हमारा 2। तो दैट इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, वेट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है और ये ऑफ में तो सीधा मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, दैट इज इजी। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं बी पार्ट। ठीक है, तो बी पार्ट ले लेते हैं। इसमें हमें गिवन है 14/25 इंटू 35/57 इंटू 34/49। ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व, अब देखो जो क्रॉस में आपको दिख रहा है ना, कट सकता है, उसको काटते हैं। चलिए, तो 7 7 होता है। ठीक है, चलिए 5 से उसको कट गया, 5 5 7 35, 7 से ये 7 कट जाएगा। तो इन दोनों में कुछ कॉमन सा दिख रहा है आप लोगों को? आई थिंक ये किसके 17 2 कितना होता है 34, 17 3 57। तो 17 2 34, 17 3 57। तो अब ऊपर यहाँ पे क्या बचा है 2, और कुछ बचा हुआ है, हाँ ऊपर 2 अपॉन में यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 3। तो 2 2 से कितना हो गया 4 और 5 से 50। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो उसके बाद ये ग्रेटर वाला है, आप इन दो के मल्टीप्लाई अलग करना है, इन दो के मल्टीप्लाई करके साइन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो हम इसमें थोड़ा आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। चलिए, तो हमारे यहाँ पे फाइंड पर इसमें लिखा हुआ है कि जो भी इतनी सारी चीज़ें, देखो ये रुपीज़ की वन है, ये मीटर, ये कुछ भी, तो आपको बस क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो चलो इसमें से ले लेते हैं ये, चलो डी पार्ट को देख लेते हैं। 3/20 ऑफ एन आवर। ठीक है, चलिए 1 आवर में कितनी मिनट्स होती है सबको पता है। ऑफ का मतलब क्या होता है 6 मल्टीप्लाई 1 आवर में कितनी मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। अगर हम देखेंगे तो इससे कैंसिल, इससे देखेंगे तो ये कैंसिल, तो इस से कितना हो जाएगा 9। तो ये कितने हो गए 9 मिनट्स। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। चलिए एक दो वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए अनीता वाला क्वेश्चन लिख लेते, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, अनीता कैन वॉक 3/7 किलोमीटर इन 1 आवर। वो 1 आवर में इतना चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर इन 4/9 आवर्स। ठीक है, तो हमें मेन चीज़ है कि इनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उनके स्टेटमेंट अच्छे से हो जाए। तो हम यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अनीता। कितना डिस्टेंस कवर करा है अनीता ने, सॉरी वो तो मैं लिखने भूल गया कितने टाइम में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इन 1 आवर। ठीक है, चलिए कितने आवर्स हो गए हमारे, 1 आवर में कितने किलोमीटर हो करते हैं 3/7 किलोमीटर। 3/7 किलोमीटर, जो कि 7 + 3 10/7 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड बाय अनीता इन हाउ मेनी आवर्स आर देयर 5 4/9 आवर्स। तो
तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5 4/9 आवर्स। थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया ये 10/7। हाँ लिख लेते हैं हम यहाँ 10/7 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, एक की ज़्यादा का पूछा तो हम सिंपल क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। चलिए तो मैं इसके मल्टीप्लिकेशन यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 10/7 मल्टीप्लाई बाय 9 5 45 प्लस 4 49/9। ठीक है, तो 7 7 से कितना हो जाएगा 49 और कुछ बचा 9। तो 10 × 7 कितना हो जाएगा 70/9। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 6 1 6 7 9 63 8 9 72। तो 7 9 63। ठीक है, अब कितना रिमाइंडर बचा 7। ठीक है, तो ये आ गया कि वो इतने किलोमीटर्स वो कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसमें कुछ है क्या। चलिए डिवीजन पर आ जाते हैं, तो इसको सिंपली करते हैं। चलिए ओके क्लास, नाउ वी हैव आवर एक्सरसाइज ऑफ डिवीजन। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं मैं डिवाइड टॉपिक। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है 14/3 ए, ये तो शायद हमने कर लिया था तो उसको हटा देते हैं, आगे वाले पार्ट देखते हैं। चलिए तो इसमें देखते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में हम एक पार्ट ले लेते हैं, लास्ट वाले ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है 5 3/7 डिवाइडेड बाय 123/49। ठीक है, चलिए 7 5 35 36 37 38 बाय 7 डिवाइड है हमारे पास। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम डिवीजन को किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन में। और ये जो हमारा फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल। ये हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल। ठीक है, चलिए तो हमें यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि 7 1 7 7 7 49 और कुछ कट सकता है 3 से 7 5 35 36 37 38 नहीं 7 से कट सकता है क्या ये 7 1 7। तो यहाँ पे कितना बचा 553 नहीं, तो यही रह गया हमारा शायद। चलिए तो ये किसके टेबल में आता है, ये 7 38 19 19 के टेबल में आता है क्या। 19 7 से कितना होता है 19 7 63 6 7 7 7 6 13। ठीक है, तो ये भी नहीं कट रहा 7 9 7 9 63 80 प्लस 7 6 13। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, अब इन दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं 38 × 7 8 56 5 7 3 21 हो जाएगा 26। तो हो जाएगा 266/123। तो इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या हम, नहीं। तो इसको अब हम क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। चलो डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास 123 और 266 और 2 सा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 246 माइनस करेंगे तो 0, ये हो गया 2 खत्म। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर, इसको हो गया 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 1/120/123 आंसर। ठीक है, चलो थोड़ा आगे मूव करते हैं। चलिए तो अब इसके बाद यहाँ आते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम्स पे। तो इसमें से ले लेते हैं,
तो जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करी जाए तो आपको ध्यान रखना है उसकी लैंग्वेज समझने पे ज़्यादा फोकस करना है एज कम्पेरिजन टू उसके सॉल्यूशंस पे, ठीक है। तो चलिए हम एक वर्ड प्रॉब्लम ये 7 करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कितना दे रखा है हमें? 20 होल 5/7। वन ऑफ देम इज दिस। चलिए वन नंबर कितना दे रखा है हमें? 8/49। तो इसको फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर, उसके बाद हम लिख लेते हैं सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा हमारा वो तो हमें निकालना है। तो हमसे बोला गया था अगर इन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट और सेकंड नंबर प्रोडक्ट कितना इतना, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 25/7 डिवाइडेड बाय 8/49, तो हमारा क्या आ जाएगा? सेकंड नंबर। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं हम, तो कितना आ जाएगा? 7 2 14 145/7 डिवीजन के बाद कितना हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगा 49/8। 7 1 7 7 7 49, ठीक है। और उससे डिवीजन के लिए नहीं है। चलिए तो हाँ और कुछ तो है ही नहीं। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे ऐसा रफ वर्क। तो 145 into 7, sin 5 so 35, 3 sin for 28 31 एंड ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं आगे लिख लेते हैं यूजर 1015 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि अब ये किस में आ गया हमारा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन। वो कैसे करते हैं? हम डिवाइड करके। चलिए तो डिवाइड करते हैं 8 डिवाइडेड 1015, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? तो उसको डिवाइड करते हैं 8 1 8, यहाँ पर बचा हमारा 22, नीचे 1 आ गया, 8 2 16, माइनस करेंगे तो आ गया 5 और ये 5 यहाँ पर आ गया। 8 7 56 होते हैं तो 6 लेते हैं, 8 6 48, तो यहाँ पे कितना आ गया? 7 रिमाइंडर। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? Q R D, यही था ना हमारा क्वेश्चन, रिमाइंडर और डिवाइजर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आप इस टाइप से अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, वी विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशंस। चलिए तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए तो अब आ जाते हैं हमारे डेसिमल्स। जैसे हम डेसिमल्स की बात करते हैं तो हमारे पास अभी नंबर्स होते हैं 2 3.17। तो एक हम पॉइंट लगाते हैं, इसके बाद जो भी नंबर्स होते हैं उनको 17 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? 17। और डेसिमल से पहले हमारे पास क्या आ जाता है? जैसे 23 43, तो हम कंबाइन नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हमारे पास और कुछ है नहीं, ठीक है। इसको साइड में करते हैं पहले। चलिए डेसिमल प्लेसेस अगर आपसे बोला जाए तो 2 डेसिमल प्लेस तक निकाली। तो जब भी हमारे पास कोई नंबर होता है तो हम राइट हैंड साइड से देखेंगे कितनी डेसिमल प्लेस पे हमें पुट करना है। एक डेसिमल हमें यहाँ पे पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3. ये यहाँ आ जाएगा 3.72। अगर आपसे बोला जाए कि चलो 5 7 8 9 1 2 3 डेसिमल प्लेस पे मार्क करो, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा किधर से करेंगे? राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। चलिए उसके बाद और हमारे पास और कुछ है, कन्वर्जन डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस, कन्वर्जन टू फ्रैक्शंस, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है ये, तो चलो क्वेश्चंस के साथ ही हो जाएगा। और कुछ है क्या हमारे पास? ना ऐसा तो कुछ नहीं है। चलिए
एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। अब बोला गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। ठीक है, तो इसमें से हम क्या करते हैं, पहले ही वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या गिवन है 170 अपॉन 1000। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3, हमें 3 डेसिमल प्लेस से पहले 3 डेसिमल प्लेस पर हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो हमने लिखा 170 1 2 3, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम ले लेते हैं बी पार्ट। ठीक है, तो इस बी में लिखा हुआ है 32 प्लस 7/10 प्लस 3/100। ठीक है, चलिए तो अब इनको हमें डेसिमल प्लेस में भी चेंज करना है और इनको ऐड भी करना है। तो हमारे पास 32 है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7/10। तो उसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, एक जीरो तो एक से पहले क्या लगा देंगे पॉइंट, तो हो जाएगा 0.7। ठीक है, अब ये कितने प्लेस से पहले, टू डेसिमल प्लेसेस पर लगाना पड़ेगा, तो 3, इसके आगे कुछ है नहीं तो हम 0 ऐड करेंगे, फिर हम लाएंगे यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, अब हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सीख लो। अब हमने लिखा 32, इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे लगा लो, पॉइंट लगा के 0, जितने मर्जी। ठीक है, ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब ये 0.7 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ। ठीक है, और 0 का है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे लिख लो, और राइट हैंड साइड पे क्या था 7। कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या था 0.00 0.3। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर दो, तो ये तो 0 तो इससे हटाई दो, क्योंकि पॉइंट डेसिमल के बाद पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 0 + 3 क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट, उसको क्या करेंगे 32। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 32.73। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट फॉर्म। तो जब भी आपको लोएस्ट फॉर्म के बारे में बोला जाता है तो आपको क्या करना है, उसे जब तक हो सके तब तक सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो हम इसमें पार्ट ले लेते हैं बी। ठीक है, बी पार्ट में हमसे बोला क्या गया है, क्वेश्चन 2 का बी पार्ट, इससे हमसे बोला गया है 5.75। ठीक है, तो पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में। अब हमारे कितने डेसिमल प्लेस तक है, 2 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें 5.75 लिख के कितने डेसिमल प्लेस से 2, उसका पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, और नीचे 1 के बाद कितनी जीरो लिख देंगे 2, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 575/100। ठीक है, अब आप लोगों को बस क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स इन दोनों को डिवाइड करना है। चलो मुझे 5 से दिखाई दे रहा है, दोनों चले जाएंगे, तो 5 से करा तो उसको तो कितना आ गया 20, 5 से करा 5 1 5, 5 1 5, 5 5 25। इसमें 0 है, इसमें 5 है, तो दोनों में हम देख सकते हैं 5 4 5 2 10, 5 3 15, और तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए तो नेक्स्ट हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 23/4, और ये किस कौन सी फॉर्म में, इम्प्रॉपर में, तो हमें इसे मिक्स में भी करना पड़ेगा 5 3/4। चलिए तो उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स। ठीक है, चलिए तो हमारे पास गिवन है, चलो इसका करते हैं हम बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें लिखा है 21 3/5। सबसे पहली चीज है कि हमें जो नेक्स्ट फ्रैक्शन गिवन है वी हैव टू चेंज इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमें यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें इसको प्लस कर देना है। ठीक है, चलिए तो इसको हटा देते हैं।
हाँ चलिए 21 इंटू 5, 5 वन 5, 5 टू 10 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 108। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 108 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। चलिए अब जैसे ही आपको डिनोमिनेटर में 5 दिखाई देता है तो आपको सिंपल क्या करना है, जितने यहाँ पे एक 5 है तो आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, 5 2 से कितना हो जाएगा 10, और ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा 8 टू 16 216। अब आपको पता है सो डेसिमल कैसे, एक 0 है तो 1 डेसिमल प्लेस आ जाएगा 21.6, ठीक है। अगर 100 आता तो 2 डेसिमल प्लेस बना लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए तो अब हमारे पास आ जाता है ऐड द फॉलोइंग। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए पहला पार्ट आ जाता है हमारा, तो पहला करें कौन सा करें, हम इसमें से करते हैं सी पार्ट। चलिए 1 को हटा देते हैं, किसको लेते हैं सी का, ठीक है। चलिए तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है जो भी नंबर होगा हम उसको वर्टिकली लिखेंगे। तो 168.07, उसके बाद आ गया हमारे पास 3.05, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल एंड 05। सो फिर से डेसिमल लिखेंगे तो ये आ गया 13 और कितना आ गया 01, और लास्ट में हमारे पास है 8.54। तो आप लोगों को बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड, ठीक है। तो 5 + 1 6 + 4 10, ये कितना हो गया 17, कैरी का 1, 5 1 1 6, डेसिमल के लिए डेसिमल, 8 to the 16 17 18 19 20 21 22, ये हो गया 2 6 7 8 9, ये हो गया 1, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया 192.67, ठीक है। चलिए अब इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने। यहाँ पे हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू, ओहो, और ये सब्ट्रैक्शन का भी गिवन है। चलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे हम ले लेते हैं ई पार्ट, ठीक है। ई में क्या बोला गया है देखते हैं, 188.03288 और डेसिमल 8, इन दोनों को हमें क्या करना है माइनस, ठीक है। अब डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट उसके आप 0 लगा सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो। 2 - 0 2, 3 - 0 3। अब उसके बाद यहाँ पे 8 क्या है और यहाँ पे क्या है 0, तो हम यहाँ से कट करके 7 ले लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, 10 - 8 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा। अब फिर से वही यहाँ पे 8 काट के कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा कितना 9, फिर से ये काट के 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें बोला गया है, अच्छा अब तो वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो इनमें से एक देखते हैं, व्हाट इज 8th वाले देखते हैं, बाकी के आप लोग ट्राई करना और जिसमें प्रॉब्लम हो वो हमें बता देना। 8th, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। चलिए आप लोग समझते रहिए और करते रहिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25.3 टू गेट 3.52। ओके, तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं, व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो 25.3 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो मैंने उसके लिए ले लिया x, जो कि हमें क्या मिल जाए टू गेट, गेट हमेशा ध्यान रखना वो होता है इक्वल्स टू के लिए 3.52, ठीक है। आप लोगों को पता होगा जब भी हम इक्वल्स टू के साइड चेंज करते हैं, ठीक है,
तो हमारी साइंस चेंज हो जाता है। तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स को इधर लेके जाने वाला हूँ और इसको इधर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25.3 माइनस करेंगे 3.52 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा x, ठीक है। चलिए अब इनको माइनस कर लीजिए, माइनस करना आप आते हैं 25.3 में से माइनस करेंगे 3.52, इसको जीरो लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से ये 10 हो गए, 10 में से 2 गए, बच्चे कितने 8, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ से कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, 7 आ जाएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 में 3 गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 21.78, ठीक है। ओके, इक्वल्स टू यहाँ नहीं था, यहाँ था, ठीक है। तो हमारे पास एक नंबर आ गया। अगर हम 25.3 में से 21.78 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3.52। चलिए नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। सपोज करिए 23.12 इंटू 1.73, ठीक है। अगर हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कुछ भी नंबर आ सकता है, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें आता है नेक्स्ट पार्ट जो हमें डेसिमल लगाने के लिए आएगा। आप सिंपली इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, उसका देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है 2, 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 1 2 3 4, तो ऐसे करके 4 डेसिमल प्लेस पर आप क्या लगा देंगे, डेसिमल पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, ये हो गया ये हो गया। चलिए उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय अ होल नंबर, ठीक है, ये हो गया ये हो गया। तो ऐसा कुछ तो नहीं है, बाकी हम आगे देखते हैं, एक्सरसाइज पर ही आ जाते हैं डायरेक्ट, ये तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए एक्सरसाइज 2.5 है। अब इसमें हमें सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन गलती होनी चाहिए और सेकेंड चीज़ कि आपकी जो डेसिमल से करेक्टली प्लेस होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये इसमें से हम क्या करते हैं, एक ही सी पार्ट लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट, तो इसमें आ गया हमारे पास 0.034 नहीं को 0 है, 0.0034 इंटू 1000, ठीक है। तो आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली क्या करना है, इसका पॉइंट हटाएंगे यहाँ से और अपॉन में कितनी से लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 से 0 कट गई। अब जो भी हमारे पास बचेगा उसको हम क्या करेंगे 34/10, ये बचेगा। अब आप उसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं, 1 0 है तो 1 से पहले क्या लग जाएगा हमारा डेसिमल, इजी। चलिए ठीक है। अब एक क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं, चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में इसका भी हम क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट ले लेते हैं। चलिए तो इसमें लिखा हुआ है 514.623 इंटू 1000, ठीक है। एक तो हमने पहले वाला कर लिया कि आप उसको हटा सकते हैं। अब देखो जैसे मल्टीप्लीकेशन साइन होता है और ये जीरोस होती है, तो अब ये है ना इनकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और कितना मूव करेगा, जितनी जीरो होंगी 1 2 3, तो ये 1 2 3 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे 514.623 और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब उसके बाद तो वो सही नहीं तो इसलिए लगाओ मत लगाओ, सेम चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। चलिए 3 में हम करते हैं, सी पार्टी कर लेते हैं। 10.005 9 इंटू 1000, ठीक है।
चलिए आप कैसे करना चाहेंगे, हटा के या फिर डायरेक्ट? तो सब बच्चों डायरेक्ट आता है, चलो तो डायरेक्ट कर लेते हैं। कितनी जीरो है, 1 2 3, तो ये हो गया 1 2 3। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर 1005.9। ठीक है, सिंपल, खत्म। चलिए उसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमें, तो इस पे है 0.4325 इंटू 102। ठीक है, अब आ गए हैं रियल क्वेश्चंस। तो ये हमने कौन सा लिया? सी पार्ट। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने गलत लिख लिया, इसको जरूर ऊपर लिख लूँगा। यहाँ लिख लेते हैं 0.4325 इंटू 102। ठीक है, चलिए तो सिंपली हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 4325 को 102 से। तो 5 2 10 कैरी 1 2 2 4, ये हो गया 5, 3 2 6, 4 2 8, ये हो गया 0 0 0 0। सॉरी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4, 2 0 क्रॉस आ जाएंगे, 5 2 3 4, आ जाएगा 0 5 का 1 1। ठीक है, ये हो जाएगा 4। हमारे पास इनका प्रोडक्ट करने के बाद कितना आ गया? 4 4 1 1 5 0। ठीक है, और कितने डेसिमल प्लेस थे हमारे? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे डेसिमल। ठीक है, चलिए तो आपको इस टाइप से अपने सॉल्यूशंस करने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट प्रॉब्लम होते है तो आप कमेंट करना। ठीक है, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम उनका सॉल्यूशंस जैसे पॉसिबल हो पाएगा वैसे आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे जाते हैं, आ जाते हैं यहाँ। ओह शिट, तो साइड में कर देते हैं। चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं सिंपल, ये सब ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, उनके डेसिमल प्लेसेस पुट करने हैं। ठीक है, चलिए इसमें से भी मैं एक करके दिखा देता हूँ। जी वाला कर लेते हैं, 635.02 इंटू 0.005। ठीक है, चलिए तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। देखो जब भी ऐसे 0 पॉइंट्स हो ना, तो आप क्या करो, सिंपल डायरेक्ट सिर्फ इस नंबर से मल्टीप्लाई करो जो आपका लास्ट नंबर के बने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 63502। ठीक है, इंटू किससे करेंगे हम? 5 से, तो हो जाएगा 5 2 10, 5 5 25, 2 5 6 15 16 17, कैरी का 1 6 5 31। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया? 317,510। ठीक है, तो अब इसमें कितने डेसिमल थे? 1 2 3, यहाँ पे कितने हो गए? 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल लग जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास आ गई है वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम में से हम करते हैं 9th।
ठीक है, बाकी जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर देना, मैं उनके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, तो इसमें देखते हैं 1 kg ऑफ वेट कॉस्ट इतना, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15.85 kg ऑफ वेट। तो इसमें क्या गिवन है हमें, कॉस्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं हम अपना कॉस्ट ऑफ 1 kg मीट, और वो हमें कितना गिवन है, ₹54.62। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ हाउ मच, कॉस्ट ऑफ 15.85 kg वीट, कितना हो जाएगा वो तो हमें निकालना है। तो इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, इसका काम हो गया खत्म। तो देखो, सबको पता है जब भी हमें एक की कॉस्ट गिवन होती है, 1 kg कॉस्ट कितनी गिवन थी हमें यहाँ पे, कितनी गिवन थी 1 kg कॉस्ट, 54.62। अब हमें कितने का निकालना है, 15.85 kg। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 15.85 इंटू 54.62। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 15.85 इंटू, ये कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। चलिए, 1585.5462 करते हैं भाई, करनी तो पड़ेगी। 5 2 10, 8 16, 17, कैरी का 5 2 10, 1 and 2 and 2, 3, 6 5 30, 3 6 48, 4 10 50 51, 1 5 6 5 30, 5 3 6 7 8 9, 5 4 22, 8 4 32, 33 34, इधर आ जाएगा 3 5 4 23 एंड 2 यहाँ पर आएगा 4 1 4 5 6। चलिए फोल्ड कर लेते हैं, 5 5 ऊपर वाले एक बार रब कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए, ये क्या था, 1585 कॉस्ट ऑफ। चलिए, तो 5 5 25, 5 5 40, 2 आ गया, 4 5 25 29 आ गया, 2 ये आ गया 7। ओहो, फिर आ गया 0 7 2 5 5 10 और ये हो गया 17, कैरी का 1, ये 2 दे रखा है तो ये हो गया 10, हो गया 15, कैरी का 1 16, कैरी का 1 8। ठीक है, तो हमने इनकी मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास कितना आ गया, 8 6 5 7 2 नहीं 0 7 2, हाँ सही तो है, 7 0। ठीक है, तो 2 डेसिमल प्लेस ही हो गए, 2 डेसिमल प्लेस ही हो गए, तो 4 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो हमारी कॉस्ट कितनी हो गई, इतनी, और इसमें साइन रुपीस का लगा देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पे हमारा डिवीजन ऑफ डेसिमल्स खत्म हो चुका है। तब इसके बाद सॉरी क्या था ये हमारा, हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवीजन। चलिए, अब आ गए हम डिवीजन ऑफ डेसिमल्स पर। जैसे हम डिवीजन ऑफ डेसिमल्स की बात करते हैं तो उसमें हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास डेसिमल प्लेसेस होंगे उन्हें डिवाइड करना है। तो कुल मिलाकर उनको हम हटा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, हटाना कैसे, चलिए ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट में से हम करते हैं ई पार्ट। तो इसका ई पार्ट देखिए, तो यहाँ पे हमें गिवन है 0.0
394 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो अब इसमें कंफ्यूजन ना हो तो आप देखो, तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे और नीचे जितने भी होंगे उससे बड़े करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 394 अपॉन 4 तो हो गए, फिफ्थ हमारा ये हो गया। ठीक है, तो अब इसमें ऐसे तो 3 तो ही, 2 जीरो और ऐड कर लीजिए और उसके बाद एक जीरो ला के यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर दीजिए। एक मेथड तो हमारा ये हो गया। चलिए अब दूसरा करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। क्लियर है ना? चलिए दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं, ऐसे में भी ई पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ई पार्ट। तो इसमें हमारे पास है 0.2501 बाय 100। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लेते हैं अब हम 0.2501 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी डिवीजन होगा, क्या होगा, डिवीजन, तो आपको ये जो डेसिमल प्लेस से भागेगा, हम सॉरी फुल, हाँ, तो जब भी डिवीजन होगा तो ये जो आपका डेसिमल प्लेस से भागेगा लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, और जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन होगा तो डेसिमल की तरफ भागेगा राइट हैंड साइड पर। ठीक है, ध्यान रखना कितना भागेगा अपने जीरो के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिवाइड होगा तो लेफ्ट, मल्टीप्लाई होगा तो राइट। चलिए इस बात को दिमाग में रखना। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे डिवीजन की बात अभी बताई तो कितने की साइड भागेगा, लेफ्ट हैंड की साइड। तो चलिए लेफ्ट में क्या है, जीरो है, वेरी गुड, तो और जीरो लगानी पड़ेगी। कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, 2। अभी 2 प्लेस जाना है, 1 2, एक और, तो हमारे पास कितनी जीरो है, 2 जीरो। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 2501। ठीक है, अगर 3 होती तो एक जीरो लगाना पड़ता। चलिए और कोई प्रॉब्लम? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी टाइप से आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम ले लेते हैं डी पार्ट, है ना? चलिए डी पार्ट में हमें बोलेंगे 2, सॉरी, डी पार्ट में हम उनसे क्या बोलेंगे, 0.6201 बाय 5। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे करते हैं हम 0.6201 बाय 5। चलिए डिवाइड करेंगे सबसे पहले। अब पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब देखो डिवाइड करना कैसे है, अगर ऐसे नंबर्स आ जाता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना क्वेश्चन और यहाँ पर जाएगा 0.6201। ठीक है, अब देखो जीरो है तो जीरो आ जाएगा, पॉइंट के लिए पॉइंट लगा लेंगे और इसको कैरी कर लेंगे। आ गया 6, तो 5 1 ज़ा 5, ये हो गया 1 2, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 2 0, 5 4 ज़ा 20। हम इस 1 को यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 1। ठीक है, अब या तो आप इसमें पॉइंट लगाओ या फिर जीरो से मल्टीप्लाई करो, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, नेक्स्ट। अभी हो जाएगा 5 2 ज़ा सॉरी 5 0 ज़ा 0, तो आ जाएगा 1 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद आंसर क्या हो गया, मैं इधर लिख देता हूँ। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.12402। तो आप लोगों को इस टाइप से ये सॉल्व करने हैं। ठीक है,
चलिए इसमें एक टाइप का और ले लेते हैं, जैसे थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हो जाए। कि सर अगर दोनों में डेसिमल हो तो क्या करें? तो दोनों में डेसिमल होना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी छुट्टी करनी पड़ेगी। पहले कैसे करते हैं, जी देख लेते हैं। बाकी तो सारे लेन देन से आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर लेना। पॉइंट बाय 2.2, ठीक है। जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप यहाँ पे लिखना 89.1 अपॉन में 2.2। पॉइंट हटाएंगे तो ध्यान रखना ऊपर 10 लिखना है, पॉइंट ऊपर से हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे। तो से खत्म हो गया, यहाँ पे तो कोई पॉइंट बचा ही नहीं। अब आप क्या करना, ऐसे डायरेक्टली 22 से डिवाइड करके 891 ऐसे और इसको सॉल्व कर देना। 29 4 से कितना होगा, 88 इन द 1 ठीक है। आप इधर जाएगा नहीं तो हो जाएगा 0, तो करेंगे तो कितना होगा 0, फिर 1 1 पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 40.5, ठीक है। चलिए बाकी बहुत सारे प्रैक्टिस में क्वेश्चन हैं, ये सारे आप लोगों को भी करने। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए तो उसके बाद थोड़ा सा वर्ड अच्छे से सिंपल नंबर्स भी दे रखे हैं। चलिए तो एक बार 8 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 16/25, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे 25 से, ये हो गया 16, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसको डिवाइड करने के लिए पॉइंट लगाएंगे तो 0 लगा देंगे। 25 4 25 5 25 6 5 33 6 टोटल 13 14 15। तो ये हो गया हमारा 6 150, ये हो गया 10 पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ठीक है, हो गया 0.6, ठीक है। तो पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है हमारा यहाँ पे, तो हम इसी रोल लगा देते हैं। 25 4 से कितने होते हैं 100, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 0.64, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स में हम कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टोटल वेट्स ऑफ सम बैग्स, कितना ऑफ वेट कितना गिवन है, इतना। तो इसमें टोटल वेट ऑफ बैग्स कितना है, 804 kg, ठीक। तो देखो जैसे मैंने ये बताया तो इसके साथ साथ ये तो पता होगा वैसे 1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम। चलिए तो उसके बाद हमसे क्या बोला गया है, जैसे हमसे बोला गया इफ ईच बैग वेट्स 4.02 kg, ठीक है। तो वेट ऑफ वन बैग, एक बैग का वेट कितना है हमारे पास है यहाँ 4.02 kg। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बैग्स। तो देखो जब भी हमें बहुत सारी चीज़ों का प्राइस वेट कुछ भी गिवन है और एक ही कॉस्ट गिवन होती है, वो पूछा होगा कि कितने बैग्स होंगे, देन उस केसेस में हमें क्या करना होता है, डिवाइड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 804 अपॉन 4.02, ठीक है। देखो ये ट्वाइस दिख रहा है, सिंपल सिंपल, पर उससे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे 100।
तो इसे 2 टाइम्स जा रहा है सीधा, तो यहाँ क्या बचा हमारा 2 × 100, तो ये हो गया हमारा ट्वाइस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 200 बैग्स। कितने बैग्स आ गए हमारे पास? 200 बैग्स। तो 200 बैग्स हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलें, ओके। तो हमारे डेसिमल का डिवीजन खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, तो यू कैन कमेंट बिलो और वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज। थैंक यू सो मच।